और अब बात करेंगे नक्सलगढ़ की। भौगोलिक लिहाज से बस्तर के बाद नक्सलियों का बड़ा ठिकाना कवर्धा जिले का भोरमदेव अभयारण्य और उससे लगा हुआ मध्य प्रदेश का कान्हा किसली नेशनल पार्क माना जाता है। यहीं से नक्सली अपने क्षेत्र का विस्तार अमरकंटक से होते हुए यूपी तक कर सकते हैं और वहां से नेपाल तक नक्सल मूवमेंट हो सकता है। यह खुलासा 5 साल पहले राजनांदगांव के जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान मिले दस्तावेजों में हुआ था। यही वजह है कि पुलिस अब भी इस इलाके पर सतर्कता बनाए हुई है। सर्चिंग के दौरान इस बेहद दुर्गम और खतरनाक इलाके का INH न्यूज की टीम ने जायजा लिया। देखिए। नक्सलियों का MMC यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन। भोरमदेव अभयारण्य के सघन जंगल में बनाया था कैंप। बीहड़ जंगल में 900 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ठिकाना। यहां पहुंचने 20 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। रास्ते में 5 बड़े पहाड़, नदी का सामना। 2019 में कबीरधाम पुलिस ने कैंप को किया था ध्वस्त। नक्सलियों के दृष्टिकोण से कभी बेहद शांत माने जाने वाले कवर्धा जिले में अब नक्सलियों की दहशत काफ़ी बढ़ गई है। यही कारण है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ की वारदात सामने आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं कबीरधाम जिले के सबसे ज़्यादा घोर नक्सल प्रभावित इलाका प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के बीहड़ जंगल में हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से भी मैं अपने कैमरे में कहूँगा कि इधर देखिए पुलिस किस तरीके से सर्चिंग कर रही है इसको और किस तरीके से पुलिस जो है इस जंगल में नक्सलियों के खात्मा के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। उसकी तस्वीर एक एक चप्पे की तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। इस जो घने जंगल है वहाँ पर पुलिस किस तरीके से भीषण गर्मी में सर्चिंग अभियान में निकली है और क्या कुछ इनकी दिनचर्या रहती है, तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और जो पुलिस के आला अधिकारी है उनसे भी रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये शुरुआत है, आगे अभी दिन भर आज जो पुलिस विभाग द्वारा सर्चिंग किया जाएगा, किस तरीके से नक्सलियों के साथ मुकाबला करने के लिए, उसके खात्मा के लिए पुलिस पुरजोर प्रयास कर रही है, यह हम आपको एक एक तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। बकोदा के जंगल में सर्चिंग के लिए टीम सुबह 6 बजे पहुंची। एक एक कर खड़ी ढलान वाले पहाड़ों को पुलिस के जवान पार करते जा रहे थे। इन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई दूसरा नहीं था बल्कि कुछ दिनों पहले आत्मसमर्पण करने वाले भोरमदेव एरिया कमेटी का कमांडर करण और बोडला एरिया कमेटी के कमांडर दिवाकर साथ थे। साथ ही नक्सलियों के विस्तार प्लाटून के 3 अन्य नक्सली भी थे जो मुख्य धारा में लौट चुके हैं। नक्सलियों के दृष्टिकोण से कभी बेहद शांत मानने वाले कवर्धा जिला में इन दोनों नक्सलियों की जो आतंक है वो काफ़ी बढ़ गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने अपने ही सरकार को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश के जो कान्हा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर नक्सलियों की 80% जो है कब्जा हो चुकी है। ऐसे में कबीरधाम जिले के जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने लगातार अब जो कवर्धा जिला के जंगल है जो कान्हा टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र, जो कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर आज अपने लगभग अलग अलग टुकड़ियों के साथ सर्चिंग पर निकले हुए थे और लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहाड़ी के रास्तों पर उन्होंने खुद सर्चिंग किया है। क्या कुछ नक्सलियों की मूवमेंट है इस क्षेत्र में, जानेंगे। हमारे साथ जिला के पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। जी सर। इस जिले में नक्सलियों के जो आमद रफ्त होती रहती है और ख़ास करके जब इस तेंदुपत्ता सीजन रहता है तो कई बार ऐसा रहता है कि इनके द्वारा किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मूवमेंट रहती है। हमारे द्वारा इस इलाके का पूरा सर्वे किया हुआ है कि किन इलाके में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा हुआ करती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों के द्वारा समय समय पर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जाती है। आज भी हम लोग के द्वारा एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे, जो पूर्व में बकोदा जंगल के आसपास इलाके को पूरा सर्च किया गया। बकोदा जंगल में 2019 में भी एक बड़ी सी मुठभेड़ हुई थी, तो उस इलाके पर सर्च ऑपरेशन किया जाना आवश्यक था। साल 2019 में इसी जगह MMC जोन की कमान संभालने दीपक तेल मुमड़े भी थे। इस सर्चिंग का एक खास कारण ये भी था
कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने सरकार को पत्र लिखा था कि कान्हा किसली का 80% हिस्सा नक्सलियों के कब्जे में है और कान्हा किसली तक जाने के लिए मुख्य कॉरिडोर के रूप में नक्सली भोरमदेव अभयारण्य का ही उपयोग करते हैं। ये जगह नक्सली का सेफ ठिकाना इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कई पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही सकरी नदी को 21 बार पार करना होता है। बरसात के दिनों में इस स्थान पर पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है। यही कारण है कि इस स्थान को नक्सली अपना कोर एरिया भी बनाए हुए हैं। सर सुबह से निकले हुए हैं, भीषण गर्मी है, ऐसे में किस तरीके से आज मुश्किल भरा रहा आज? जरूर ये महीना ऐसा है कि 1 मई का दिन है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पर हम लोगों को लगता है कि ये उपयुक्त समय है जिस समय पर नक्सल अभियान को गति देने की आवश्यकता है। दिक्कतें जब बहुत होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है जवानों को, फिर भी ये हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए मुझे लगता है कि कई बीच में आकस्मिक तौर पर साथ में जाने से उनका मनोबल बढ़ा रहता है। हमें भी विश्वास होता है, हमारे जवानों को भी विश्वास होता है, आपस में समन्वय भी स्थापित होता है। तो इस प्रकार के जो अभियान रहते हैं कई बार कमांडर्स को लीड करनी होती है। इसी के तहत में आज का जो अभियान था लगा मुझे कि कठिन जगह है तो मुझे खुद लीड करना चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। इस पूरे क्षेत्र में 15 से ज्यादा नक्सली कैंप थे जहां नक्सलियों को पुलिस जवानों की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी। भीषण गर्मी, पहाड़ों के गर्म होने से उमस के बीच पकोदा के पहाड़ों तक पहुंचने तक टीम के पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। ऐसे में पहाड़ के नीचे बहने वाली सकरी नदी का पानी ही एकमात्र साधन था। 20 किलोमीटर से ज्यादा सफर के कारण ज्यादातर जवान थक चुके थे और मुश्किल ये थी कि 200 से ज्यादा सर्चिंग पर निकले जवानों में कई जवानों को इस इलाके के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अगर कहीं से मुठभेड़ शुरू हो भी जाती, ऐसे में जवानों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात ये रही 2019 में हुई मुठभेड़ वाली जगह तक पहुंचने और वापसी तक किसी भी प्रकार से कोई भी संदिग्ध गतिविधियां नहीं हुई। भले ही ये सर्चिंग खत्म हो गई हो, लेकिन इस इलाके में नक्सली मूवमेंट पर नजर हमेशा रखी जाएगी। पहाड़ों को जिस रास्ते से आपने पूरी पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग किया आज जो है, कितने पहाड़ों की टुकड़ियों को जो आपने पार किया और किस तरीके से जो है रास्ता रहा? नहीं, काफ़ी कठिन टेरेन है। हम लोग मांधा घाट की तरफ से एंटर किए थे, जहाँ तक सुरक्षित वाहन थी वहाँ तक आकर के काफ़ी पूरे पहाड़ों को पैदल ही पार करना रहता है। अभी भी जब हम लोग 5 बजे के आसपास कवर्धा से निकले थे और अभी लगता है कि हम लोग की सफ़र अभी आधा ही हुआ है, तो अभी सफ़र तो लगातार जारी है और कठिनाई काफ़ी है। छोटे बड़े काफ़ी पहाड़ हैं, पर सभी हमारे साथियों के, सभी अधिकारियों के और जवानों के हौसले बुलंद है और लगातार हम लोग नक्सल अभियान जारी रखेंगे। तो काफ़ी सवाल, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है 80% नक्सलियों के कब्जे में आ चुका है। ऐसे में कान्हा से लगा हुआ है कवर्धा जिले के जंगल में, कितना जो है सेफ मान रहे हैं नक्सलियों के दृष्टि? नहीं, इस पर हम लोगों का ये है कि पहले से भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई करते रहते हैं। इस इलाके की हमारे पास बहुत अच्छी सूचना तंत्र है और सूचना संकलन पर ही लगे हुए हैं। प्रभावी नक्सली अभियान करेंगे और दूसरा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इन जितने जगहों पर है कि नक्सलियों को संदेश भी भेज रहे हैं हम लोग कि सरेंडर करें तो वो खुशी ज़िंदगी जी पाएंगे। अदरवाइज हम लोग नक्सल अभियान को तो हम लोग तेज़ी से अपना कार्रवाई कर ही रहे हैं। तो थे पुलिस अधीक्षक जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नक्सल मूवमेंट बढ़ी थी उसको ध्यान में रखते हुए वो खुद आज कमान संभाल करके आज जंगल की ओर रुख किए थे और आज सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं अपनी टीम के साथ। वहीं अगर बात की जाए कान्हा टाइगर रिजर्व से लगे हुए जंगलों की, तो उस ओर भी लगातार सर्चिंग अभियान तेज करने की बात की जा रही है। कवर्धा से INA न्यूज़ के लिए सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।